ये करेंगे मंडी बंद, हम करेंगे भारत बंद। ये करेंगे शिक्षा बंद, हम करेंगे भारत बंद। ये करेंगे निजीकरण, हम करेंगे भारत बंद। क्योंकि हमारा ये हथियार है। आज देश में ना न्यायपालिका है, ना कोई मीडिया है, ना कोई एजेंसी है। हम यहाँ पर रोड पे पड़े हुए हैं, हमें रोड पे बैठने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जीतते थे, हमने 65 जीता, 71 जीता, करगिल जीती। कि हमें जमीनें बेचने का वादा नहीं किया था, रेलवे बेचने का वादा नहीं किया था, एयरपोर्ट बेचने का वादा नहीं किया था। आपने स्मार्ट सिटी का वादा किया था, आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आपने जो देश में वादे किए थे, प्रधानमंत्री जी आप भटक गए हो। देश की जमीनें, किसानों की जमीनें नहीं बिकने देंगे हम किसी भी कीमत पे, क्योंकि किसान नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रहा है। किसान अपनी जमीन तब बेचता है जब वो कहीं कोई बहुत बड़ी उस पर कभी आपदा आती है, और इस देश में आपदा नहीं आई है। ये प्रधानमंत्री देश में आपदा लाना चाहता है, देश को बर्बाद करना चाहता है। सरकार को सुनना पड़ेगा और सुनेगी सरकार, क्योंकि आगे उन्होंने राजनीति में नहीं आना। आगे भी तो फिर तख्ता भी तो पलट हो सकता है ना। यही किसान है, बनाने वाले तो यही किसान है, फिर तख्ता भी पलट देंगे उनका। और ये लड़ाई अब हमारे गांव तक जा चुकी है। जो कमल वाले हैं, जो फूल वाले हैं, जो प्रधानमंत्री के अंधभक्त हैं, उनको ये पता चल गया है कि देश के कोने कोने से, देश के घर घर से आवाज निकल चुकी है। अब इनको गांव में घुसना मुश्किल हो रहा है। ये किसानों की एकता, मजदूरों का संगठन और व्यापारियों की ताकत ये एक हो गई है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। 27 सितंबर है आज और किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आह्वान दिया गया था और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखिए आप लोग। NH-24 को किसानों के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर NH-24 की सभी लेन को किसानों के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। तस्वीरें आप लोग देखिए। किसान जो है अपनी जायज मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं और लगातार धरना दे रहे हैं। किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और इनकी मांग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 महीने हो चुके। क्या लग रहा है, आज भारत बंद किए हैं, सरकार के ऊपर कुछ इसका असर पड़ेगा? सरकार के ऊपर 10 महीने से हम बैठे हैं, असर पड़ रहा है। अमेरिका में प्रधानमंत्री जी गए, उनको अकल बताई गई कि ये गांधी का देश है, गांधी के पद चिन्हों पर चलेगा। किसान 10 महीने से किसान आंदोलन में बैठा है तो दुखी है, देश परेशान है। देश के साथ प्रधानमंत्री ने धोखा किया है, जो कहा था उसका ठीक उल्टा किया है। इसलिए किसान याद दिलाना चाहता है कि हमें जमीनें बेचने का वादा नहीं किया था, रेलवे बेचने का वादा नहीं किया था, एयरपोर्ट बेचने का वादा नहीं किया था। आपने स्मार्ट सिटी का वादा किया था, आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आपने जो देश में वादे किए थे, प्रधानमंत्री जी आप भटक गए हो। देश की जमीनें, किसानों की जमीनें नहीं बिकने देंगे हम किसी भी कीमत पे, क्योंकि किसान नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रहा है। किसान अपनी जमीन तब बेचता है जब वो कहीं कोई बहुत बड़ी उस पर कभी आपदा आती है, और इस देश में आपदा नहीं आई है। ये प्रधानमंत्री देश में आपदा लाना चाहता है, देश को बर्बाद करना चाहता है, व्यापारी को बर्बाद कर दिया, किसान को बर्बाद करना चाहता है। और यहाँ तक कि अडानी अंबानी के लिए ये सरकार और ये प्रधानमंत्री काम कर रहा है। ये अडानी अंबानी देश को खरीदना चाहते हैं, पूरी देश की दौलत अपने हाथ में लेने के बाद, और पूरा देश की दौलत से खरीदना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है अडानी और अंबानी पे। ये देश पूरी समझ गया है। ये ऐसी मुस्तैदी से हर बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता रहेगा, और ये लड़ाई अब हमारे गांव तक जा चुकी है। जो कमल वाले हैं, जो फूल वाले हैं, जो प्रधानमंत्री के अंधभक्त हैं, उनको ये पता चल गया है कि देश के कोने कोने से, देश के घर घर से आवाज निकल चुकी है। अब इनको गांव में घुसना मुश्किल हो रहा है। ये किसानों की एकता, मजदूरों का संगठन और व्यापारियों की ताकत ये एक हो गई है। अब इस हमारी जमीनों को दुनिया की कोई ताकत नहीं बेच सकती। संयुक्त मोर्चा के पीछे पूरा देश खड़ा है, उसे हम सलाम करते हैं, अपने संयुक्त मोर्चा को। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ तो ਇਹਨੂੰ ਮੁੜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹੱਥੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਜੇ 5 ਮੌਲ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰੇ 'ਚ, 5 ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੇ ਬਰਨਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੋਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲ ਬਣਨਗੇ
ਇਹ ਸੌਦਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। आप अपनी जो ज्ञान को दुरुस्त कर लिए। 10 महीने नहीं 6 महीने पंजाब में चला था, 16 महीने के बाद इस सरकार के माथे पे सिकन नहीं है। लगभग 650 किसानों की शहादत हो चुकी है। लोग सर्दियों में सुखड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं। इनको अगर अमेरिका में दंगा होता है तो ट्वीट करके दंगा दिख जाता है, किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उसको ट्वीट कर देते हैं, विराट और अनुष्का की शादी में जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं जाते। लेकिन बता देना चाहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस प्रकार से इन्होंने खालिस्तानी कहा, पाकिस्तान कहा, चाइनीज़ प्रो कहा, इन्होंने कहा चाइनीज़ प्रो कहा, क्या हुआ? इन्हीं खालिस्तानियों पाकिस्तानियों से 11 दौर की वार्ता करी। कौन जीता? किसान जीता। इन्होंने कहा था इसमें काला क्या है, 900 संशोधन कर डाले, कौन जीता? किसान जीता। इन्होंने कहा था 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और 1.5 साल बिल को होल्ड करने की बात करें, कौन जीता? किसान जीता। हमें मवाली कहा, हमने समानांतर संसद लगाई, इन्होंने संसद चलाने की अनुमति दी, कौन जीता? किसान जीता। देखिए सत्य परेशान होता, पराजित नहीं। दुर्योधन कंस रावण ने भी नहीं माना था, क्या वो जमींदोज हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी, जमींदोज हो गए। पूर्ववर्ती सरकारें भी नहीं मानी, जमींदोज हो गई। पाप कभी हार नहीं मानता, इनको जमींदोज करना पड़ता। वोट की चोट करेंगे, जैसे हमने बंगाल में किया, अब यूपी में करेंगे, इनको समाप्त कर देंगे, ये नहीं मानेंगे। लेकिन हमारा मुद्दा अब ये नहीं है MSP, अब मुद्दा है कि इस लूली बहरी गूंगी हत्यारी सरकार को सत्ता से बाहर करना। जब तक सत्ता वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ये करेंगे मंडी बंद, हम करेंगे भारत बंद। ये करेंगे शिक्षा बंद, हम करेंगे भारत बंद। ये करेंगे निजीकरण, हम करेंगे भारत बंद, क्योंकि हमारा ये हथियार है। आज देश में ना न्यायपालिका है, ना कोई मीडिया है, ना कोई एजेंसी है। हम यहाँ पर रोड पे पड़े हुए, हमें रोड पे बैठने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जीतते थे, हमने 65 जीता, 71 जीता, करगिल जीती। जवान कौन? किसान का ही तो बेटा है, हम ही जवान, हम ही किसान। आज उसका बेटा सरहद पे परेशान, उसका बाप खेत खलिहान में। आप यहाँ नहीं, रोड पे नहीं बैठे दे रहे हो, वाटर कैनन छोड़ रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, आप उन पर किले लगा रहे हो और कुछ नहीं कहता। आंदोलन जीबी मावाली को यही लोकतंत्र है। तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे और जीत रहे हैं। योगी जी ने कल 25 रुपये बढ़ाया तो गन्ना किसानों के दाम। अरे 5 साल में क्या बढ़ाया? महंगाई कितनी बड़ी बताइए मुझे। आज डीजल कहाँ चला गया? डीजल सर से ढुलाई होती है तो 5 रुपये पर साल का क्या बढ़ाया? 5 साल हमने क्या खाया बताइए? कितने किसानों ने आत्महत्या किया? मुआवजा मिला? 600 किसान सहित मुआवजा मिला। तो कहीं ये सरकार विरोधी। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, योगी जी लागू क्यों नहीं करते? जब स्वामीनाथन आयोग की इनकी घोषणा पत्र में थी C2+50 क्यों नहीं देते हैं? बताइए। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें वास्तविक मूल्य चाहिए अपना। हम अपनी फसल जो बेचते हैं 6% MSP मिलता है, क्या मिलता है बताइए? हमें 17,000 नुकसान है गन्ने में। तो कहने का मतलब हमको 6,000 नहीं चाहिए, हमें वास्तविक मूल्य दे दें। जिस प्रकार स्वामीनाथन आयोग में समीक्षा हुई थी कि 2016 तक एक सरकारी कर्मचारी की आय 300 गुना, नेता की 1000 गुना, हमारी 19 गुना। हमें सही मूल्य दे दें, हमें वही बहुत बड़ी चीज़। हमें नहीं 25 रुपया चाहिए इनका। क्या कहेंगे अंकल? 10 महीने पूरे हो गए और आज आप लोग सड़क पे बैठे हैं, भारत बंद कर रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है। जब तक सरकार नहीं मानना कि जब तक जाना नहीं यहाँ से। सरकार कब मानेगी? कुछ है उम्मीद? सरकार कब मानेगी? अब पता नहीं, सरकार तो कद मानना कि जब भी मानना कि जब भी ठीक, उसकी मर्जी है। सरकार की मर्जी पे है, ये कह रहे हैं। और हम क्या कहें? हम लोग जो सड़कों पर बैठे हुए हैं भारत बंद करे हुए, तो सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि किसान 10 महीने से सड़कों पर है और सरकार किसान की बात सुनने को तैयार नहीं, और पिछले 8 महीने से कोई वार्ता भी नहीं की। तो सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर, 3 काले कानून जो किसान नहीं चाहता वो वापसी के लिए किसान सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। मैम, आज आप लोगों का भारत बंद है, कितना प्रभावशाली रहेगा ये? बहुत अच्छे से आप देख ही रहे हो। आपने देखा ये गाड़ियाँ कोई दिख रही है? अब आप सुबह से जरूर देखी, अभी नहीं देखी लोग। इसका मतलब लोग समझते हैं इस चीज़ को कि ये जेन्युइन किसानों की प्रॉब्लम है और हमें नहीं निकलना है बाहर। भारत बंद जवानों ने किया है, किसानों ने किया है, तो हमें नहीं जाना। आप देख ही रहे हो, सुबह पहले जरूर गाड़ियाँ आई, उसके बाद नहीं आई। तो इससे पता चलता है भारत बंद का समर्थन सारा भारत कर रहा है और आगे करेगा भी, क्योंकि अब धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आ रहा है कि ये किसानों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो किसान बैठे हुए हैं। और सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि किसान और जो जवान है इस देश की रीढ़ की हड्डी है और उनकी जो उन्हीं से ही हम सब लोग जिंदा हैं, क्योंकि किसान उगाएगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे। और वो राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति भी किसानों के जवानों के ऊपर ही हमेशा राजनीति वाले जितने भी पार्टियां सभी करते हैं। ये जो प्रोटेस्ट है आप खुद देख ही रहे हो, आपको दिख ही रहा है
कोई गाड़ी दिखी आपको दोबारा? तो इसका मतलब ये साफ साफ जाहिर होता है कि लोग भी इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं और ये सरकार को सोचना चाहिए। लोग समर्थन कर रहे हैं लेकिन सरकार समर्थन क्यों नहीं कर रही, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सुनना पड़ेगा सरकार को। अभी 8-9 महीने हुए हैं ये प्रोटेस्ट किसको कहते हैं? प्रोटेस्ट इसी को तो कहते हैं, लंबे चलते हैं प्रोटेस्ट। ये इतना बड़ा, ये छोटा प्रोटेस्ट नहीं है ना, ये सारे देश के किसानों का प्रोटेस्ट है। इसीलिए सरकार, अभी तो 8 महीने हुए हैं, अभी हो सकता है 6 महीने और लग जाए, हो सकता है 3 महीने और लग जाए। सरकार को सुनना पड़ेगा और सुनेगी सरकार, क्योंकि आगे उन्होंने राजनीति में नहीं आना। आगे भी तो फिर तख्ता भी तो पलट हो सकता है ना। यही किसान है, बनाने वाले तो यही किसान है, फिर तख्ता भी पलट देंगे उनका। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।